वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लोजेस भी कहते हैं हम इन्हें इंग्लिश में, यानी आज़ाद जुमले जो कंटेन करते हों सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कंप्लीट, एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट और कंप्लीट आइडिया। जिस सेंटेंस में कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया हो और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ मुकम्मल एक सेंटेंस हो तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग्स। तो सम स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, बाकी प्रेडिकेट है। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेस कर रहा है कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट मीनिंग। इसी तरह एग्ज़ाम्पल B है, जॉन एंड एंथनी प्ले फुटबॉल एवरी आफ्टरनून। थर्ड एग्ज़ाम्पल है एलिशा गोज़ टू द लाइब्रेरी एंड स्टडीज़ एवरी डे। कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस। सिंपल सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, वो भी सिंपल होते हैं, जो हमने पीछे इस एग्जांपल में पढ़ा कि कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट होती है। दो सेंटेंसेस होते हैं, दो क्लोजेस होते हैं, ज्वाइन बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसको ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? उसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये फैन बॉयज़ कहलाते हैं, शॉर्ट में इसको फैन बॉयज़ कहेंगे। जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगे टू कंपाउंड सेंटेंसेस में तो इनसे पहले कॉमा आएगा, एक्सेप्ट कि अगर कोई फ्रेज़ आ रहा है इनके बाद तो तब कॉमा नहीं आएगा, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगे तो कॉमा आएगा। एग्जाम्पल ABC आपके सामने है। आई ट्राई टू स्पीक स्पेनिश, कॉमा, एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो फिर ये एरर है यहाँ पर, पंचुएशन एरर। B एग्जाम्पल है एलेक्स प्लेड फुटबॉल, कॉमा, सो मारिया वेंट शॉपिंग। थर्ड एग्जाम्पल है द क्लास विल गेट अ रिवॉर्ड, कॉमा, फॉर वी ऑलवेज बिहेव। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, एंड हटा के, कॉमा हटा के अलग अलग लिख सकते हैं। आई ट्राई टू स्पीक स्पेनिश, सेकेंड सेंटेंस माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो इन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, इन्हें एक दूसरे की मीनिंग की ज़रूरत नहीं है अपनी मीनिंग बताने के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइन बाय अ डिपेंडेंट क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको समझने की ज़रूरत है कि एक उसमें इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, उसे ज्वाइन किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के साथ, जिसे हम इंग्लिश में डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। Dependent clauses do not express a complete thought and can't stand alone and as a sentences। तो ये जो डिपेंडेंट क्लोजेज हैं ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करते, दे कैनॉट स्टैंड अलोन एज सेंटेंसेस। इनकी मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगी अगर आप इनको सेपरेट लिखेंगे। एक इंडिपेंडेंट क्लोज जब तक इनके साथ नहीं होगा इनकी मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगी। अ डिपेंडेंट क्लोज बिगन्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज, और ये स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। मिसाल के तौर पे जो भी क्लोज है सेंटेंस, अगर वो कंप्लीट मीनिंग भी रखता है, इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन अगर वो बिकॉज से शुरू हो रहा है, सिंस से, आफ्टर से, दो से, व्हेन से, तो ये इंडिकेटर है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। इसकी एग्जांपल को समझिए। नीचे यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, जैसे डिपेंडेंट क्लोज क्या है? सिंस आई हैव नो मिल्क, कॉमा, आई विल गो टू द स्टोर। तो सिंस आई हैव नो मिल्क ये डिपेंडेंट है, किसका डिपेंडेंट है? आई विल गो टू द स्टोर का। अब आई विल गो टू द स्टोर, ये इसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन सिंस आई हैव नो मिल्क इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अपनी मीनिंग इनकम्प्लीट रखेगा। सिंस आई हैव नो मिल्क तो इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है जब तक कि हम ये ना कहें आई विल गो टू द स्टोर, तो अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन आई विल गो टू द स्टोर, सिंस आई हैव नो मिल्क की इसको ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अनदर एग्जांपल है आई विल गो टू द स्टोर सिंस आई हैव नो मिल्क, इसको रिप्लेस कर दिया है, यानी आई विल गो टू द स्टोर जो मेन क्लोज है, जो इंडिपेंडेंट है, उसको हम पहले ले आए, और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है उसे हम बाद में लाए। जब हम इंडिपेंडेंट क्लोज को पहले लाते हैं तो हम कॉमा नहीं लगाते,
लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आ रहा है तो कॉमा लगाएंगे इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में सिंस आई हैव नो मिल्क कॉमा आई विल गो टू द स्टोर। और जब इंडिपेंडेंट पहले आया तो नो कॉमा, आई विल गो टू द स्टोर सिंस आई हैव नो मिल्क। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है? कंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेज एंड 1 डिपेंडेंट क्लोज, यानी 3 क्लोजेज हो गए कम से कम, 2 इंडिपेंडेंट है कंपाउंड जिन्हें सेपरेट किया जा सकता, और एक डिपेंडेंट है जो उन दोनों पे डिपेंड करता है। पुट अ कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लोज इफ़ इट बिगन्स द सेंटेंस, यानी वही बात है, डिपेंडेंट क्लोज से सेंटेंस शुरू होगा तो उसके बाद कॉमा आएगा। पुट अ कॉमा बिफोर एंड बट और दैट कनेक्ट्स द 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस। तो आपने कॉमा लगाना है बट और एंड से पहले, जो फैन बॉयज़ है 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जो कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस, वहाँ भी आपने कॉमा लगाना है, और अगर डिपेंडेंट क्लोज से सेंटेंस शुरू हो रहा है तब भी आपने कॉमा लगाना है। एग्जाम्पल ये देखिए ज़रा, जो पर्पल में है वो डिपेंडेंट है। चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड। अब क्योंकि चार्ली वाला जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट है इसलिए नो कॉमा, बिकॉज इट हैड स्टॉप। अगर बिकॉज इट हैड स्टॉप से शुरू होता तो फिर कॉमा आता, नीचे वाली एग्जांपल में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं। चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड एंड ही वॉज वरीड। ठीक है, तो बिकॉज इट हैड स्टॉप ये डिपेंडेंट है, बाकी चार्ली एंड ही वॉज वरीड ये इंडिपेंडेंट है। 2 इंडिपेंडेंट है, 1 डिपेंडेंट है। इसी सेंटेंस में डिपेंडेंट को जब हम पहले लाए तो हमने कॉमा लगा दिया, बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड कॉमा, इंडिपेंडेंट को अलग करने के लिए। चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच, फिर कॉमा फैन बॉयज से पहले एंड ही वॉज वरीड। जिस तरह हम कंपाउंड सेंटेंसेस में कॉमा लगाते हैं फैन बॉयज से पहले। अब अनदर एग्जाम्पल, ऑल्दो सारा कॉल्ड आउट फॉर चार्ली कॉमा नो वन आंसर्ड, फिर कॉमा आया उसके बाद एंड सारा वॉज स्केयर्ड। अब ऑल्दो सारा कॉल्ड आउट फॉर अ चार्ली ये डिपेंडेंट है, जब पहले आया इसके बाद कॉमा इंडिपेंडेंट क्लोजेस से पहले, फिर फैन बॉयज से पहले कॉमा, फिर इंडिपेंडेंट क्लोज। अनदर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को देखें, सारा कुड नॉट सी चार्ली, पहले इंडिपेंडेंट क्लोज आया कॉमा। ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है ये, बल्कि अगली एग्जाम्पल जो है, बट व्हेन शी वॉज ऑन द हिल टॉप, ये डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि बट व्हेन ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ डिपेंडेंट क्लोज। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लोज है, शी कुड हेयर हिम क्राई आउट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।